क्षमा कर जीवन दे, दया किया याचना करूं, तेरी आराधना करूं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना। हालेलुया। हालेलुया। आज हम फिर से प्रभु के सामने आए, यीशु हमारे लिए और एक अच्छा दिन दिया है। हम ईश्वर को धन्यवाद देंगे। यीशु में विश्वास रखकर जीने वाले यीशु के अति प्रिय जनों, हम अपना जीवन और अपना परिवार, अपने धन संपत्ति, हमारा दुख दर्द रोग बीमारी सब कुछ ये डेली ब्लेसिंग के समय हम यीशु के चरणों पे समर्पण करें। यीशु आपको जरूर भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान करेंगे। फादर, आपके लिए प्रार्थना करते ये डेली ब्लेसिंग के द्वारा आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में यीशु की उपस्थिति आप अनुभव कर पाए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना। हालेलुया। हालेलुया। और भक्ति के साथ, विश्वास के साथ हम यीशु का वचन सुने। ये वचन हमें और भी दृढ़ होने में, विश्वास में परिपक्व होने में हमें मदद करेंगे, एक नया व्यक्ति बनने में और यीशु के लिए जीने में हमें समर्थ बना देंगे। क्योंकि ईश्वर का वचन जीवंत है, सशक्त है और दुधारी तलवार से तेज है। ये हमें नया बना देता है। हम कितना भी डिप्रेशन में, निराशा में पड़े, युवक होने दे, युवती होने दे, बेटा होने दे, बेटी होने दे, पापा मम्मी होने दे, लेकिन यीशु का वचन हमें एक नया सुफृति प्रदान करता है, हमें एक नया जीवन प्रदान करता है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। आज का वचन हम लोग सुने कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 4 वचन संख्या 7। ये अमूल्य निधि हमें मिट्टी के पात्रों में रखी रहती है, जिससे ये स्पष्ट हो जाए कि ये अलौकिक सामर्थ्य हमारा अपना नहीं बल्कि ईश्वर का है। ये अलौकिक सामर्थ्य अपना नहीं, ये अलौकिक हमारा अपना नहीं बल्कि ये किसका है? ईश्वर का है। तो ये सच्चाई को आज हम अपने जीवन में अनुभव करें। ईश्वर ने हमें अलौकिक कृपा या खूबियां आशीष दिया है। तो ये सारे अलौकिक कृपाएं, आशीष और ये सारा अनुग्रह ये अपना नहीं है बल्कि किसका है? ये ईश्वर का है। तो ये सोच हमारे अंदर हमेशा होना। अगर ये सोच हमारे अंदर नहीं है तो क्या होगा? हम घमंडी हो जाएंगे। प्रिय भाई और बहन, मिट्टी का पात्र में, है ना, ईश्वर का वचन हमसे कह रहे हैं कि ये अमूल्य निधि, ये अमूल्य निधि है और ये हमें मिट्टी के पात्रों में रखी रहती है, जिससे ये स्पष्ट हो जाए कि यह अलौकिक सामर्थ्य हमारा अपना नहीं बल्कि ईश्वर का है। तो ये सामर्थ्य, हम जो भलाई कर रहे, हम जो बढ़िया बात कर रहे, ये अलौकिक कृपा, अलौकिक सामर्थ्य अपना नहीं बल्कि ये किसका है? ईश्वर का है। इसलिए ईश्वर को धन्यवाद देना, ईश्वर को धन्यवाद देना। ईश्वर भी हमें यही चाहते हैं। और आगे यही अध्याय का वचन संख्या 15 पढ़ने से हमें पता चलेगा सब कुछ आप लोगों के लिए हो रहा है ताकि
जिस प्रकार बहुतों में कृपा बढ़ती जाती है, उसी प्रकार ईश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद की प्रार्थना करने वालों की संख्या बढ़ती जाए। तो अभी ईश्वर हमसे क्या चाहते हैं? धन्यवाद। हम धन्यवाद देने वाले एक व्यक्ति बन जाए। हम क्यों धन्यवाद देते हैं? क्योंकि ये हमारा नहीं बल्कि हमारे लिए दिया गया है, हमारे लिए दिया गया है, इसलिए हम धन्यवाद देते। जब हमें कोई व्यक्ति गिफ्ट दिए तो हम धन्यवाद देते, थैंक्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा नहीं था बल्कि हमारे लिए दिया है। तो आज ईश्वर में अलौकिक सामर्थ्य दिया है, तो जो अलौकिक सामर्थ्य हमारे अंदर ईश्वर का है, ईश्वर ने हमारे लिए दिया है, तो इसी में घमंड करने का कुछ नहीं है, बल्कि हम अपने को विनम्र करके, हम विनीत होकर ये एक्सेप्ट करें ये ईश्वर का है, और ईश्वर को हम हमेशा धन्यवाद दे, धन्यवाद की प्रार्थना चढ़ाए और धन्यवाद की बातें बोले, और हमारे शरीर के लिए, हमारे ताकत के लिए, हमारे कृपाओं के लिए, हमारे विश्वास के लिए, हमारी खूबियों के लिए, परिवार के लिए, ये सब कुछ के लिए, हमारे जीवन का सक्सेस के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दे। ये अलौकिक सामर्थ्य हमारा अपना नहीं बल्कि ईश्वर का है, ये ईश्वर का है। यही विश्वास में, यही सोच में हम आगे बढ़े। आइए हम प्रभु का स्वाद ग्रहण करें। घमंड करने के लिए, अहंकार करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारे पास जो है, ये मिट्टी के पात्र में जो कुछ दिया है, ये अलौकिक कृपा सामर्थ्य हमारा अपना नहीं बल्कि ईश्वर का है। हम धन्यवाद दें और धन्यवाद के साथ प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो, सदा सर्वदा प्रशंसा हो, सदा सर्वदा प्रशंसा हो। ये अलौकिक सामर्थ्य ईश्वर ने दिया है, ये हमारा अपना नहीं है, ये ईश्वर का है। इसलिए धन्यवाद के साथ हम अपना जीवन बिताए। सबको जय यीशु। हैव ए नाइस डे।